हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड की और ये पता करने वाले हैं कि भैया एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से कंपोनेंट अपने काम के हैं और एक्चुअल में उस कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। आज पढ़ना और सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए भाई लोगो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज अपन बात करने वाले हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल है, एग्रीगेट डिमांड में एक वर्ड जरूर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डिमांड। क्या होता है? डिमांड। यानी कि सीधी सी बात है, ये हमारी डिमांड तो है, पर किस प्रकार की डिमांड है हम इसके बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सादा भाषा में होता है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी हर चीज की कितनी डिमांड करने वाली है। अगले साल भारत में 50 लाख करोड़ रुपए की डिमांड होने वाली है। कितनी मैंने बोली? 50 लाख करोड़। ठीक है, इतने की डिमांड होने वाली है। आप समझना, यहां इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। यहां हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं क्या? पहले बोलो हाँ या ना। नहीं। यहां हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं। यहां हम सारी कमोडिटी की, सारे बंदों की, यानी पूरी अर्थव्यवस्था मिलके सभी चीजों की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी हैं, सबकी कितनी डिमांड करने वाली है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। क्या बोला मैंने? वाली। साली नहीं है, ये है वाली। वाली का मतलब एक्सपेक्टेड। कम ऑन गाइस, क्या बोला? एक्सपेक्टेड। एक नंबर बोर्ड में एक्सेंट। एक्सेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लान्ड, और इसलिए हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इसको हम एक्सेंट डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एग्रीगेट डिमांड का मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, सभी लोग मिलकर सारी कमोडिटी की कितनी डिमांड करने वाले हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड और व्हाट इज द प्लान्ड डिमांड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि सभी लोगों के थ्रू। ठीक है, और सारे गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सभी लोग मिलकर आर प्लानिंग, इट्स नॉट एक्चुअल, इट इज द प्लान्ड वन, प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। यानी कि उनके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम है। मान लो कि हमारे लोगों के पास 100 करोड़ रुपए की कमाई है, तो 100 करोड़ रुपए की कमाई में से मान लेते हैं 80 करोड़ रुपए की वो डिमांड करेंगे और 20 करोड़ रुपए वो क्या कर देंगे बेटा? सेव कर देंगे। अब मेरी बात कर समझना, यहां पर हम बात कर रहे हैं 80 करोड़ और यहां पर हम बात कर रहे हैं 20 करोड़। ये एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम है कि हमारी मान लेते हैं 100 करोड़ की इनकम होगी, तो अंदाजन हमारे लोग 80 करोड़ रुपए का कंजम्पशन करेंगे। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल नहीं है। आप लोगों ने पिछले साल माइक्रो पढ़ी तो थी सर, भूल गए। तो देखो यहां पर माइक्रो में एक वर्ड था जिसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। याद है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड? मार्केट डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर चीज, मान लो पेंसिल, इस पेंसिल की सभी लोग मिलकर पूरे साल में कितनी डिमांड करेंगे, दैट इज व्हाट मार्केट डिमांड। जब हम कमोडिटी स्पेसिफिक आ जाते हैं तो मार्केट डिमांड बन जाती है, यानी माइक्रो बन जाती है। मैक्रो का मतलब वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वी आर जस्ट वेरी वर्सेटाइल, हम हर जगह चले गए। ठीक है, तो जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड अर्थव्यवस्था में अगले साल हो सकती है या होने वाली है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो टर्म टू बी एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की मांग करोगे तो अल्टीमेटली आप उसके लिए पैसा खर्च करोगे। जब आप किसी भी चीज की मांग करोगे तो आप अल्टीमेटली उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो, और जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना इसको, एज वी हैड स्टेटेड अर्लियर कि ये प्लान्ड डिमांड है, तो एक्चुअल कैन बी ग्रेटर और लोअर। एक्चुअल डिमांड होगी, वो हो सकता है बड़ी हो या उससे कम हो, फिक्स है। नॉर्मल हमने बोला कि ये प्लान्ड डिमांड है, तो प्लान्ड डिमांड हमने मान लो कितनी बनी थी हमने? 50 लाख करोड़। एक्चुअल हो सकता है 60 लाख करोड़ हो जाए, एक्चुअल हो सकता है 30 लाख करोड़ रह जाए। हमारे लोगों ने सामान बना के रख दिया और सामान बनाने के जस्ट बाद कोरोना आ गया।
उन लोगों ने सामान बनाया, 50 लाख करोड़ की डिमांड होगी, कोरोना का किसी को अंदाजा नहीं था, डिमांड गिर के 5 लाख करोड़ रह गई, 50 लाख से 5 लाख 1/10 हो गई। क्या हुआ? ये कंडीशन ऐसी आई जहां पे एक्चुअल डिमांड जो है वो लोअर हो गई, किससे? आपके एग्रीगेट डिमांड में। समझ में आ गया? क्लियर? अब हम बात करते हैं बेसिकली कि हम डिमांड करते क्यों हैं, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं सर ये बताओ कि कब कब किन किन चीज़ों के लिए आप डिमांड करोगे? आप बोलोगे सर टी शर्ट चाहिए मुझे, मुझे क्या कहते हैं पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बिल्डिंग खरीद, ये इन सारी चीज़ों के लिए मैं बेसिकली डिमांड करता हूँ। तो यहाँ पर हम अगर डिमांड को तोड़ के देखो तो डिमांड में 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं, 4 वर्ड का नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब हम लोग, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोगों ने जो खर्चा किया है फाइनल कंजम्पशन पे। कम ऑन गाइस, खाना खाया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पानी पिया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कपड़े पहने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा कर दिया, दैट इज व्हाट यू कॉल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहली चीज मैं डिमांड क्यों कर रहा हूं? कंजम्पशन करने के लिए। मैं डिमांड क्यों कर रहा हूं? कम ऑन गाइस, मैं डिमांड कर रहा हूं फॉर कंजम्पशन, सी। और मैं क्यों डिमांड कर रहा हूं? और मैं दूसरी चीज डिमांड कर रहा हूं, चलो खाने का हो गया, पीने का हो गया, रहने का हो गया, धोने का हो गया, ये जुगाड़ हो गए। अब अगला काम क्या है? सर मुझे बिल्डिंग में रहना है, सर मुझे कार खरीदनी है, सर मुझे बाइक खरीदनी है। तो अगला डिमांड क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा मैं डिमांड क्यों कर रहा हूं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हम तीसरे बारे में बात करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी अब हमने तो डिमांड कर लिए, हमने खा भी लिया और हमने कमा भी लिया, हमने कंज्यूम भी कर लिया और हमने अपना प्रॉपर्टी भी बना ली। अब ये काम सरकार भी करती है, सरकार भी कंजम्पशन पे खर्चा करती है। आपके एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया, सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया, वो सरकार का कंजम्पशन हो गया। सरकार ने डैम बनाए, सरकार ने बिल्डिंगें बनाई, वो सरकार का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो तीसरा पॉइंट आता है कि हमारी तरह गवर्नमेंट भी आपकी क्या कर सकती है? कंजम्पशन या खर्चा कर सकती है। तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा और अंतिम जो आता है वो है आपका नेट एक्सपोर्ट। चौथा और अंतिम क्या है? नेट एक्सपोर्ट। समझना, हम आप सभी को पता है हमारे यहाँ जो सामान बनता है, ठीक है, फल हुए, सब्जियां हुए, मसाले हुए, वो हमारे से ज्यादा कहीं और खाए जाते हैं, वो है दूसरे देशों में। क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि वो जब बनाए जाते हैं तो बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है उसका जो सबसे उच्च क्वालिटी होती है, उस उच्च क्वालिटी को लगा दिया जाता है एक्सपोर्ट के अंदर, उस उच्च क्वालिटी को एक्सपोर्ट के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो यहां क्या बात आई? यहां ये बात आई कि हम लोग डिमांड कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। वी कैन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो, सिमिलरली वी कैन इंपोर्ट ऑल्सो। डिमांड हम एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हैं, इंपोर्ट के लिए हो सकता है। तो यहां पर जो चौथा पॉइंट आया वो है आपका नेट एक्सपोर्ट। क्या है बेटा? नेट एक्सपोर्ट। अब मेक श्योर वन सिंपल थिंग, व्हेनेवर वी आर एट नेट इट मींस खेल हुआ है। जब जब हम नेट पर हैं इस मीन खेल हुआ है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा x माइनस एम। एक्स को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट और m का मतलब होता है इंपोर्ट। ठीक है, सो x माइनस एम। अब आप बोलोगे, पूछो पूछो पूछो, अंदर से मन में ख्याल आ रहा है सर इंपोर्ट है तो आई लिखो ना, फिर इन्वेस्टमेंट कौन? पिताजी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे आई ऑलरेडी है, इसलिए इंपोर्ट पे हम आई नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है? एम लिखा है। ये ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, सिमिलरली इनकम होती है, इनकम को आप आई से डिनोट नहीं कर सकते हो सर। क्यों नहीं कर सकते सर? आई तो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इनकम को डिनोट करने के लिए वाई वर्ड लगाया गया। ठीक है, तो इन टोटल पूरे 26 के 26 लेटरों का पूर्णतः इस्तेमाल हमारे यहाँ पर किया गया। तो हमने यहाँ पर क्या चीजें पढ़ी कि आपकी जो डिमांड होती है वो 4 वजह से होती है। हमने खाने के लिए, हमने बचाने के लिए, सरकार ने खाने बचाने के लिए और सामान बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए हमारी क्या हुई? डिमांड हुई। ठीक है, सो इफ वी गो थ्रू, ये आपके बेसिक चीजें लिखी हुई, छोड़ो उसको तो। ठीक है, अगर हम इसको आगे समझें तो हमने यहां पर समझा कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है 4 चीजों से मिलकर बनी है, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। क्या बोला मैंने? सी कंजम्पशन हमारा, आई हमारा इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट और एक्स माइनस एम का मतलब हो गया आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अच्छी बात है। तो एग्रीगेट डिमांड एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो गया। ठीक है, पर क्योंकि तुम कक्षा 12वीं में हो और 12वीं में हमने शुरू से 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही देखा है, तो इसीलिए आप लोगों को यहां पे गवर्नमेंट को और एक्सपोर्ट को साइडलाइन कर देना है। यानी हम जो यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है इन 2 की कहानी। किन 2 की कहानी? इनको भूल जाओ,
क्योंकि हम यहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, क्योंकि हम यहां सरकार को और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को यहां कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में ध्यान लगाना है। ठीक है, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड हुई बेटा वो हुई आपकी C प्लस आई। सो एडी इज इक्वल टू C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? C प्लस आई, यानी कि हमें जो पढ़ना है वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। एक शेड्यूल लेते हैं, एक डायग्राम्स लेते हैं और समझते हैं किस प्रकार से एडी यानी कि एक प्लान्ड डिमांड, नॉट द एक्चुअल वन, आई स्टेटेड अर्लियर, इट्स अ प्लान्ड वन। तो प्लान्ड डिमांड किस प्रकार से काम करती है और उसका कैसे शेड्यूल बनता है। तो चलिए एक प्लान्ड डिमांड का एक प्रैक्टिकल शेड्यूल लेकर और एक डायग्राम लेकर यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सेकेंड, तो यहां पर हम शेड्यूल बनाते हैं, एक इमेजिनरी टर्म्स का शेड्यूल हम बनाने जा रहे हैं। तो कोई भी नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं चीखेगा और कोई सीट से खड़ा होकर भागेगा नहीं, ठीक है ना, पहली समझा रहा हूं। तो ये एक सिर्फ इमेजिनरी टर्म्स का हम शेड्यूल बना रहे हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा से बना सकते हैं, शेड्यूल बनाना भी हम यहां पर सिखा देंगे। लेट अस सपोज वी हैव दिस वाई, वाई का मतलब इनकम, देन वी हैव सी यानी कंजम्पशन, देन वी हैव आई यानी इन्वेस्टमेंट, एंड देन वी हैव एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे समझो। अब मेरी बात को यहां क्लियरली छोटी छोटी सी चीजें जो कि आपको यहां पर समझनी है। सबसे पहले समझेंगे, मान लो आप कुछ नहीं कमा रहे, मान लो आप कुछ नहीं कमा रहे, तो कंज्यूम कितना करोगे? बोलो जीरो। आप कुछ नहीं कमा रहे तो कंज्यूम कितना करोगे? बोलो जीरो। जो भी जीरो बोले कपड़े उतारो, घर के बाहर निकल जाना, खाना मत खाना कल से। क्योंकि जब हम कुछ नहीं कमाते तब भी हम कपड़े पहनते, जब हम कुछ नहीं कमाते तब भी हम खाना खाते हैं, जब हम कुछ नहीं कमाते तब भी हम घर के नीचे रह रहे हैं। यानी कि अगर हम कुछ नहीं कमाएंगे तो भी हम कंजम्पशन करेंगे। लेट अस सपोज वी हैव द कंजम्पशन ऑफ 40। इसको हम बोलते हैं बेटा सी बार। क्या बोलते हैं? सी बार। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब वो कंजम्पशन जो कि नेसेसरी है, वो कंजम्पशन जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो तुम्हारा हो गया सी बार। और कैसे पता है व्हाट इज सी बार? जीरो लेवल पे जितना भी आपका कंजम्पशन होता है दैट इज व्हाट यू कॉल सी बार। इन्वेस्टमेंट भी उसी प्रकार से 40 होगा। बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? लेट अस सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल। इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ी है, पर तुमको समझने के हिसाब से मैं बता देता हूं। यहां पर मान लो तुम कुछ नहीं कमा रहे, मैंने एक जगह रेंट लेके पटक दिया है, अब मुझे वहां का खर्चा तो देना ही पड़ेगा। भले ही मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, मुझे खर्चा रेंट तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ऑटोनॉमस। यहां पर जीरो लेवल पर जितनी है दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो कि पैसा कमाने के लिए नहीं की जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट जो कि नॉर्मल रहने के लिए जी रहा है। समझना, आप इस जगह से 0 रुपए कमाओ तो भी 40 रुपए या 400 रुपए या 4000 रुपए आपको रेंट देना है। इस जगह से आप 400 करोड़ रुपए कमा लो तो भी उसका रेंट उतना का उतना होगा। तो इन्वेस्टमेंट एट ऑल द लेवल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि आप कितना भी कमाओ आपको रेंट तो उतना ही देना है। मान लेते हैं कि हमारा इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 100 हो गई। इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 100 हो गई। जब हमारी कमाई बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। आपने देखा होगा नए नए कॉले लौंडे जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा, जाके नौकरियां करते हैं। क्या 5000 7000 की? अब उस आदमी को ये बात पता है 5 7 10 हजार की नौकरी में उसका पड़ता नहीं खाएगा, पर फिर भी वो जाता है क्योंकि उसको चाहिए एक्सपीरियंस। क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। तो वहां पर क्या हुआ, उसकी इनकम तो हुई है, पर उसको वहां जाके ये पता लगता है कि उसके जो खर्चे हैं वो 7000 में समा ही नहीं पा रहे हैं। तो यानी कि यहां पर भी क्या हो रहा है, आपकी इनकम से ज्यादा आपका क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है। इनकम से ज्यादा क्या हो रहा है? कंजम्पशन। 100 कमा रहे हो, 120 कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि 20 रुपए कहीं और से लेकर आ रहे हो। यहां पर अगर एग्रीगेट डिमांड बात करें तो C प्लस आई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, दिस इज 80 एंड दिस इज 160। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मानो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इनकम वापस से बढ़ी और कमाई होने लग गई। तो अब मान लेते हैं हमारी कमाई हमारे खर्चे की पूर्ति यहां पर करने लग गई। तो यहां पर ये भी पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड वुड बी 240। आगे देखो, मान लेते और कमाने लग गया। अब जब मैं ज्यादा कमाने लगूंगा तो मैं एक चीज शुरू कर दूंगा। क्या शुरू कर दूंगा? सेविंग शुरू कर दूंगा। सेविंग शुरू करने का मतलब मैं अपने कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करूंगा। समझना, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है। यहां पर मेरी इनकम अगर नए 100 रुपए आ रहे हैं तो उस नए 100 रुपए में से मैं सिर्फ 80 रुपए यहां पर कंज्यूम कर रहा हूं। तो समझ के देखेंगे हमारा कंजम्पशन बढ़ के कितना हो गया? 280 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? ओके, यहां देखो, आगे समझो।
ये हुआ 400, यहां मान लेते 360, यहां हो गया 36 कितना हो गया 400, ठीक है। मान लेते हैं 500, ये है 440, ये हो गया 480, और इस प्रकार से चलता है। यहां पर आपको कुछ चीजें कॉमन लगेंगी, कुछ चीजें नहीं लगेंगी, कुछ चीजें समझने वाली लगेंगी, वो सारी की सारी चीजों को यहां पर आप समझेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान समझना। कंजम्पशन का पैटर्न पकड़ो, कंजम्पशन का पैटर्न है ऑटोनॉमस प्लस 80। कंजम्पशन का ये पैटर्न है, क्या बोलूं, हाँ है ना। हर बारी ऑटोनॉमस प्लस 80 120, प्लस 80 200, प्लस 80 280, प्लस 80 360, प्लस 80 440। यहां पर क्या हो रहा है, हर बार मेरी कंजम्पशन कितनी कितनी बढ़ रही है बेटा, 80 यूनिट बढ़ रही है। इसको आगे अपन पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं एमपीसी। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शेड्यूल बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। ऑटोनॉमस प्लस 80, आप चाहो तो ऑटोनॉमस प्लस 70 कर लो, नया शेड्यूल बना लोगे, प्लस 60 कर लो, नया शेड्यूल, प्लस 90 कर लो, नया शेड्यूल, प्लस 100 नहीं कर सकते आप, 110 नहीं कर सकते आप। इनकम से कम, जितना इनकम बढ़ रही है उससे कम करते चलो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया। कंजम्पशन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। अगर इसका अपन एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो देखो कैसे डायग्राम के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखना। ओके, लेट्स मेक अ डायग्राम। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम सारी चीजों का डायग्राम बना रहे हैं। हम पहले इनकम का भी बना रहे हैं, हम कंजम्पशन का भी बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का भी बना रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का भी बना रहे हैं। समझना मेरी बात को। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहां हमने लिख दी इनकम और यहां लिख दी हमने एग्रीगेट डिमांड। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कंजम्पशन से। सबसे पहले शुरुआत करें किससे, कंजम्पशन से। कंजम्पशन देखो क्या हो रहा है, ये हमारी इनकम है, ये जीरो लेवल पे, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये हमारी क्या है, इनकम है। ये अलग अलग लेवल पे हमारी होने वाली इनकम है। ठीक है, मेरी बात को समझना ध्यान से। ये हमारी इनकम हो गई। आगे समझेंगे इस बात को। जीरो लेवल पे जब हमारी इनकम जीरो है, हमारा कंजम्पशन कितना है 40 है, यानी जीरो लेवल पे हमारा कंजम्पशन कितना है 40 है, और फिर यहां से ऊपर बढ़ रहा है। से ऐसा नो, जीरो लेवल पे हमारा कंजम्पशन कुछ है और उसके बाद से ऊपर बढ़ रहा है। जीरो लेवल पे जितना कंजम्पशन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बेटा सी बार। अभी मैंने समझाया, क्या बोलेंगे इसको, सी बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहां तक क्लियर हो गया सबको, आगे समझो। यहां तक क्लियर। अब इन्वेस्टमेंट की बात करो, जीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट 40 है, नया कलर लेते हैं, नए कलर समझाएंगे। जीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट हमारा 40 है और उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भाग रहा है। बोलो हाँ या ना। हर बार कितनी भी आप इनकम लो, 100 लो, 200 लो, 300 लो, 400 लो, 500 लो, 600 लो, आपके ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, आगे देखो अगला। इसके बाद अगर अपन अगले डायग्राम की बात करें, एग्रीगेट डिमांड, समझना। ये 40 कंजम्पशन का, ये 40 इन्वेस्टमेंट का, 40 40 80, 40 40 80, 80 पे आके तुम्हारा क्या बन गया बेटा, 80 पे आके तुम्हारी बन गई एग्रीगेट डिमांड, जो कि कुछ इस प्रकार से आपकी चलेगी। दिस इज व्हाट योर एग्रीगेट डिमांड। यहां तक क्लियर हुआ। लास्ट चीज देखो, इंपॉर्टेंट, आप एक चीज यहां नोटिस कर रहे होंगे, वो नोटिस करने वाली चीज भी है, नोटिस करो तो अच्छी बात है। देखो नोटिस ये है, ये क्या है, ये द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड सी। एडी और सी यानी एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस। तो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में क्या है, बीच में मतलब इन दोनों के ऐसे एक्चुअल में बीच में नहीं, मतलब एडी इक्वल टू, तो एक आई है जो कि इन दोनों को अलग कर रहा है, एंड योर आई इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सो मेक श्योर यू राइट दिस, द स्लोप ऑफ सी एंड एडी इज इक्वल। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का जो स्लोप होता है वो हमेशा इक्वल है, दोनों हमेशा पैरेलल चलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ आई है और आई हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये पैरेलल चलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज उनको लिखेंगे, क्या प्रॉपर्टी है इसको लिखो, सारे के सारे डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना बहुत आसान है अगर आप टॉपिक समझ जाओ तो, और नहीं समझो तुम तो फिर समझदार तुम हो ही। कुछ प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट उतना का उतना है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। जीरो लेवल पे आपका कंजम्पशन 40 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जीरो लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट 40 है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पूरे में चलेगा, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ काम चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया, दैट इज व्हाट यू कॉल एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गया भाई लोगों, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। आपसे मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए, मिलेंगे आप सभी से। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। और इतनी जल्दी कहां भागना तुम्हें।
ये कौन देखेगा? हाँ, तो भाई और बहनों, हमारी जो पुस्तकें हैं यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आप सभी को मिल जाएंगी, अवेलेबल ऑन अमेजॉन है। अमेजॉन पे जाकर आप फटाफट से बुक को परचेज कर सकते हैं। ये ऐसी किताबें हैं जो ज्यादा कुछ नहीं करेगी, बस आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। तो दिमाग की बत्ती को जलाइए, फटाफट से इस बुक को परचेज कर लें। द बेस्ट सेलर ऑफ अमेजॉन है भाई, पहली बता रहा हूं क्या है बेस्ट सेलर। ये है क्या, मैं तो नाम से बोलता हूं, ये छोटा पैकेट है, ये बड़े नहीं है, ये छोटे पैकेट है। क्या है ये? बेस्ट सेलर। ये छोटे पैकेट है, बड़ी बड़ी नहीं, इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं, इतनी पतली पतली किताबें। क्यों बनाई मैंने ऐसी किताबें? मैंने इसलिए बनाई, मैंने कहा यार मैं पढ़ता था ना तो इतनी मोटी मोटी किताबें थी। ओ हो, ये इतनी मोटे साइज। आदमी किताब देख के पहले फट जाती थी, किताब देख के हमारी पहले फट जाती थी। बोले सर अरे यार ऐसे कैसे मामला होगा, ऐसे चलेगा कैसे? ठीक है, तो फिर हमने कहा नहीं ऐसा मामला नहीं रखेंगे, हम किताब को अपने हिसाब से बनाएंगे, उतना बनाएंगे जितना आपको पढ़ने के लिए आवश्यक है। मतलब 4 पेज की कहानी पढ़ने के बाद आप 4 लाइन इंपॉर्टेंट लिखो, तो क्यों ना मैं उस 4 लाइन को 8 लाइन में कन्वर्ट कर दूं। 4 इंपॉर्टेंट की और 4 उस इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट बनाने की। मैंने कहा यार टैलेंट है। ठीक है, तो कई साल लग के हम लोगों ने पुस्तकों को बनाई है, जो कि आज आप सभी का प्रेम भरचर से पा रही है हर तरीके से। तो अगर आपने बुक परचेज कर ली है तो अमेजॉन बुक को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड कर दें और अपने सभी मित्रों को इस बुक को रिकमेंड करें। और अगर आपने अब तक बुक परचेज नहीं करी है तो कौन हो तुम? Who are you? ठीक है, तो फटाफट जाके इसको परचेज कर लो। न्यू सेशन की बुक दोनों की दोनों अवेलेबल। आपसे कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन भाई लोगों को कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।